आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब की बहुत ही ज्यादा फेमस रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की हमारी रेसिपी है राजमा मसाला। अब आपको ढाबे से या रेस्टोरेंट से मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रेसिपी आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीज कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की चटपटी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम राजमा लिया था रात भर भिगो के, और अभी कुकर में डाल के मैंने इसकी 4 सीटी निकाल ली है। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने अलग से बाउल में निकाल लिया था। हम राजमा मसाला बना रहे तो पानी कितना लगेगा उस हिसाब से हम बाद में यूज करेंगे। तो चलिए इन दोनों को साइड में रखते हैं और आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। ये देखिए कढ़ाई गरम कर लिया मैंने। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चक्री फूल, 2 लौंग, 4 काली मिरी और 1 चम्मच जीरा है। अभी इसे 2-3 सेकेंड खाली भुनना है, ज्यादा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक काट कर, इसे डाल देना है। अभी इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भुनना है। ये देखिए प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है। अभी ये जो बड़े बड़े खड़े मसाले हैं उसे निकाल देना है, क्योंकि इसका फ्लेवर ऑलरेडी प्याज में आ चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी इसे भी प्याज के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। ये देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों को प्याज में, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं मसालों को भी हमने अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, इसे मैंने पीस लिया है मिक्सर में। इसे डाल देते हैं, मिक्स करना है अच्छे से। और टमाटर को हम ढककर पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं टमाटर कितने अच्छे से पक चुका है, पानी पूरा सूख चुका है और ऑयल छोड़ चुका है। इसका मतलब हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने राजमा बॉईल करके रखे थे इसे। और ये देखिए राजमा जो हमने बॉईल करके रखा था उसका पानी एक्स्ट्रा निकाल के रखा था साइड में। इसे पहले हम आधा डालेंगे, हमें कितना पानी चाहिए उस हिसाब से हम यूज करेंगे। मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए अभी भी मुझे गाढ़ा ही लग रहा है। अभी ये जो बचा हुआ पानी है ये भी डाल देंगे। ये टोटल 1 गिलास पानी है। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप पानी और यूज कर सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर से मिक्स करते हैं। अभी इसे ढककर 5 मिनट पका लेना है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। वाओ, खुशबू बहुत मस्त आ रही है किचन में। कलर भी देखिए आप कितना मस्त दिख रहा है। ये देखिए है ना, एकदम सिंपल और चटपटी रेसिपी। रेस्टोरेंट या ढाबे से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाइए, हेल्दी और टेस्टी। अब इसमें मैं ऊपर से डालूंगी 2 हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मिक्स करते हैं अच्छे से। और चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे मस्त स्वादिष्ट और मसालेदार राजमा मसाला बनकर तैयार है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।